रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज प्रयागराज जंक्शन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रेलवे कर्मचारियों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने रेलवे प्रशासन, सीआरपी और जीआरपी के उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए सभी विभागों के समन्वित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। महाकुंभ मेले के दौरान रेलवे कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रेल मंत्री ने उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा की, जिससे महाकुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। इससे पहले महाकुंभ के समापन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, नाविकों, यूपीएसआरटीसी के ड्राइवरों, पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर उनके योगदान के लिए सराहना व्यक्त की। महाकुंभ 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक देश विदेश से आए 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में पवित्र स्नान किया, जो इस आयोजन की विशालता और सफलता को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी जी को उनके नेतृत्व में इतना जबरदस्त आयोजन हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, इतना अच्छा इसमें आयोजन हुआ। मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार और मध्य प्रदेश के मान्यवर मुख्यमंत्रियों को भी। सबके सहयोग से रेलवे ने सबका एक साथ मिलकर एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ और उस क्लोज कोऑर्डिनेशन के कारण जहां हमने 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज्यादा ट्रेन, 16,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई। करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं को लेके इसमें संगम में और महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए। बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, आरपीएफ का, जीआरपी का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। रेलवे के सभी विभागों का बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। इस पूरे समागम में, इस पूरे महाआयोजन 45 दिनों में कोई एसेट, कभी कोई एक भी लोग को फेल नहीं हुआ, कहीं कोई एक भी दिक्कत नहीं आने दी। इस तरह की मेंटेनेंस की बहुत ध्यान रखा गया और विशेष ध्यान रखा गया कि सब जगह श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा हमको ये मार्गदर्शन दिया कि इसको आप क्राउड की तरह न समझें, श्रद्धालुओं की श्रद्धा को समझें और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और भक्ति में कैसे हम बढ़ा सके, उनको कैसे सहयोग कर सके, उस भावना के साथ काम करें। कई अच्छे इनोवेशंस हुए, जैसे खुसरो बाग का जो होल्डिंग एरिया बना, बहुत बड़ा इनोवेशन था। उसके कारण सर्ज क्राउड जब आया तो उसको मेंटेन करना आसान रहा। जिस तरह के होल्डिंग एरियाज बने, चाहे झूसी में हो, चाहे नैनी में हो, चाहे चौकी में हो, चाहे प्रयागराज जंक्शन में हो, चाहे प्रयाग स्टेशन में हो, उन सब के कारण, होल्डिंग एरियाज के कारण बहुत बेनिफिट मिला। आपस में विभिन्न सरकारों का और रेलवे का जो कोऑर्डिनेशन रहा, उसका भी बहुत लाभ मिला। इस सबसे जो सीखने को मिला है, टीम पूरा उसका एक एनालिसिस भी करेगी और किस तरह से रेलवे के जो ऑपरेशंस मैनुअल्स हैं उनके अंदर एक परमानेंट चेंज लाने के लिए भी व्यवस्था करेंगे, जिससे कि आज से जो लर्निंग आई है, इस महाकुंभ से जो लर्निंग आई है, उस लर्निंग को हम देश के हर जगह जहां पर भी क्राउड, जहां पर भी अचानक पैसेंजर्स का सर्ज आता है, उसको हम संभाल सके, उसको ढंग से मैनेज कर सके। सर, इसमें चुनौतियां क्या हैं और इसका इम्पैक्ट क्या आगे जाएगा? सबसे बड़ी चुनौतियों में एक विशेष ये था, आईएनएस आ जाओ। सबसे बड़ी चुनौतियों में एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरह से जो श्रद्धालु रिटर्न जाने वाले हैं उनको इस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए कि इस स्टेशन पे लाना है या किसी और स्टेशन पे ले जाना है। इस सब का विशेष ध्यान रखा गया और इसका बहुत लाभ हुआ। जैसे मैंने अभी बताया आपको, खुसरो बाग के होल्डिंग एरिया के बना देने से एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। एफओबीज 12-12 मीटर के जो बनाए, उसका सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। जो वॉर रूम बनाए गए हर स्टेशन पे, डिवीजन में, जोन में, रेलवे बोर्ड में, उस वॉर रूम से बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन हो पाया। किसी भी फील्ड से जो भी इनपुट आता था, उस इनपुट के ऊपर